विपुल प्रेम निज नेम गही कही, जस विहार गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को, जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के, मेरी कुंज विहारिन बाल। और ऐसो करिश्ते, अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को, छिन में डारें को। श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तो मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशु पद। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ आपने। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दो भरत। रवई तिहारे हाथ, श्री बिहारी दास को अवन आनगत। तुमरे चरण कमल मम्मा, मम मनोहरि दास पदाम्बुजे बसतु। नमः कुंज विहारिणी, नमः कुंज विहारिणी। नमः श्री हरिदासाय मुक्ति सत्य। मम मनोहरि दास पदाम्बुजे बसतु। सर्वदुराशु विनाश के, तदनुगाम सो संगतिरस्तु मे। वपुरिदम विपनान तू यात्। मूर्धना नमामो हरिदास पादम, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न ओ हरिदास तो। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास, गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास, सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास। निस्दोषु आंकों, जय श्री वर बिहारिंदास। श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस, श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप का, नैन श्री हरिदास के रूप। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसा, निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्राकट्य करता। अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि।
रसिक कमल कुल दिवाकर अनन नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि बिहारी श्री धाम वृंदावन चंजू आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास। रसिक प्रेमी जनों, अखिल माधुर्य मूर्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज के प्राकट्य के संबंध में पूर्व उपक्रम प्राकट्य की भूमिका पूर्व प्रसंग श्रवण करना, इससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। एक हमारी जो कुल है, हमारी कुल की रीति है, परंपरा है, परंपरा की मूल जड़ है। उन हरि के संबंध में, उन आचार्यों के संबंध में ये सब समझदारी प्राप्त होती है। इन प्रसंगों को सुनने से निश्चित ही हमारे प्राणधन स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य प्रीति और अखंड प्रीति धाम के प्रति, नाम के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरुओं के प्रति जागृत होती है, अवश्य ही जागृत। ये जितने भी प्रसंग हैं, इन प्रसंगों से एकमात्र श्री इष्ट के चरणों में अनुराग की वृद्धि, संसार से उदासता, इसीलिए तो सत्संग है। प्रेमी जनों, जो बात श्रवण करने को भी प्राप्त स्वयं श्री नारद जी महाराज को भी मालूम नहीं है। श्री हरि जब ध्यान कर रहे, कल के प्रसंग में सुना, द्वारिका में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अवतारों के शिरोमणि, तब उन्होंने बताया कि प्रभु ये ध्यान, ये वस्तु अचंभित रह गए। स्वयं गुरुओं के गुरु नारद जी महाराज, देव ऋषि नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, वो भी इस वस्तु के लिए अचंभित रह गए। नारद जी महाराज, सनकादिक जी महाराज, हंस भगवान का चरित्र, भगवान श्री निम्बार्क जी महाराज, इनके पावन चरित्र श्रवण करने से हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव और वृंदावन जी और स्वामी जी के श्री चरणों में और युगल की आराधना में, सेवन में अनन्य प्रीति होती है। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, 10,000 योजन जिसकी ऊंचाई है और चौड़ाई भी काफी होगी, ऐसे पर्वत जो जिनकी अस्थियों का ही पर्वत है, 5 पर्वत इस प्रकार के 10,000। इन महर्षियों की, पंच ऋषियों की, विश्वाद पंच ऋषियों की हड्डियों के जो पहाड़ हैं, पर्वत स्वरूप हो गए हैं अनेक जन्मों से, अनगिनत जन्म, कल्प के कल्प बीत गए। कितनी बार नारायण 1000 बार पूरे चारों युग बीत जाएं, इसके बाद भगवान नारायण आते, और कितने 1000 बार चारों युग बीते, अनगिनत।
इस विहार, नित्य विहार जो स्वामी जी ने दिया है रसिकों के लिए, उसके लिए लालायत। कितनी बड़ी तपस्या, अनगणित समय की तपस्या, लेकिन तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है भैया। आचार्य जन कह रहे हैं, एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागवन भरम मिट जाए। एक बार का मन मतलब एक बार तू एक दिन समर्पण भाव से ऊपर हाथ खड़े करके, हे स्वामी जी मैं आपका हूं। एक दिन, एक जीवन में एक दिन भी अगर स्वामी जी के गुण गा लिए तो आवागमन का चक्कर अथवा इस जीवन को लगा दिया। ऐसे दयालु कृपालु हैं स्वामी जी, जो असंख्य समय में उनको प्राप्त भई वो वस्तु, और तुम्हारे लिए फ्री, वो फ्री दे रहे हैं भैया। समझो, ये कृपानाथ स्वामी जी महाराज, बिहारी जी महाराज, लाली लाल वृंदावनी रसिक आचार्य जन, गुरुजन, ये फ्री दे रहे हैं भैया, फ्री। उनकी तपस्या की तरफ थोड़ा ध्यान तो करो, विचार तो करो। ये बात 10,000 योजन का मतलब है 1,20,000 किलोमीटर ऊंचा, ऊंचे 500 पर्वत। वहां से अब उतर के आएंगे। पहले श्री पर्वतों के नीचे भगवान श्री कृष्णचंद्र, द्वारिकानाथ, त्रिलोकीनाथ, सबके आत्मा स्वरूप, और गुरु के गुरु श्री नारद जी महाराज मधुर मधुर वार्तालाप कर रहे हैं इन ऋषियों के ही संबंध में। तो नारद जी प्रश्न कर रहे हैं कि अभी तक इनको प्राप्त क्यों नहीं भाई ये वस्तु, इतने तप कर रहे हैं, हड्डियों के पहाड़ लगते हैं। बता रहे हैं भगवान कि इन्होंने जो अहंकार से तपस्या करी है, हम बड़े तपोधन हैं, भक्ति नहीं करी, तपस्या करी है। लक्ष्य एक होने के कारण वस्तु अवश्य मिलेगी, लेकिन तपस्या के अभिमान के कारण इतनी देरी लग गई। सो सतगुरु इनके नाही, ताते तरें कौन की बाही। इनके सतगुरु नहीं हैं तो ये कौन की बाजू पकड़ के तरें। ये स्वयं ही अपने आप में गुरु और तपस्या रत हैं कि हमारे समान कौन ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, विवेकी हो सकता है। अनंत जन्मों के तपस्या के धनी, इसमें संशय भी नहीं। लेकिन बिना गुरुदेव के सारी तपस्या वहीं की वहीं रह रही है। भक्ति विवेक भाव कहे हूं मैं, करे अभिमान तपोधन खो में। हे नारद जी, ये भक्ति भाव संपन्न हृदय को करें, गुरु धारणा करें, तब होगा ये। और तपस्या के अभिमान को खो दें हृदय से। तपाभिमान महात्म त्यागें, सतगुरु चरण कमल अनुरागें। तप का अभिमान, महत्तम का त्याग, और श्री गुरुदेव के चरण कमलों में अनुराग, और भक्ति विवेक हृदय में धारण करें, और श्री गुरुदेव जिस स्वरूप को बतावें उसका विचार करें, और प्रथम गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ये गोपाल मंत्र का सेवन करें। श्री गोपाल मंत्र अब सेवें, जुगल मंत्र से चरी मिल देवें। फिर गोपाल मंत्र जाप करेंगे इन गुरुदेव का दिया हुआ, इनके बाद में सहचरी प्रकट होगी।
इनको मिलने का ये उपाय है। और वो ऊपर सुन रहे हैं सारी बातों को, मधुर मधुर वार्ताओं को, विकल हो रहे हैं कि ये मधुर मधुर वार्ता कोई सामान्य पुरुषों की नहीं है, ये तो साक्षात श्री हरि हैं। ये कुछ दोनों के दोनों दोनों ही हरि स्वरूप है, सामान्य नहीं है। तो जुगल मंत्र सहचरी मल मिल देवे, और सहचरी जब प्रकट होगी तब जुगल मंत्र देगी। पहले गोपाल मंत्र, भक्ति भाव संपन्न हृदय गुरुदेव के द्वारा, फिर स्वयं सहचरी उस मंत्र को देगी जो नित्य विहार जिससे प्राप्त हो। ताश मंत्र को उर्धरिष्ठा, ताकि सुन मुनि अमित प्रतिष्ठा। उसको हृदय में धारण करके हे मुनि, उसकी अमित प्रतिष्ठा है। यज्ञ बरहा विश्व की यादा, वन प्रश्न कर लीनो स्वादा। और वो मंत्र वृंदावन के युगल का मंत्र है। ये गोप्य बात कही नारद जी से। तहां ब्रज वृंदावन निर्धारा, प्रथम मंत्र को कहो विचारा। ब्रज वृंदावन, जो वृंदावन में युगल का जो प्रेम रस है वो अनिर्वचनीय, समस्त रसों का सार है। जहां सहचरी उनको लाड़ लड़ाती हैं, वो सहचरी मंत्र देगी, तभी उस सहचरी की कृपा से वृंदावनी नित्य सुख प्राप्त हो। तहां ब्रज वृंदावन निर्धारा, प्रथम मंत्र को कहो विचार। एक प्रसंग सुनाते हैं वृंदावन जी के संबंध में। पूछत पृथ्वी संहिता, कहे बरहा अवतार। जुगल मंत्र चूड़ामणि, कहे तो भई विस्तार। जो 12 अवतार में भगवान ने 12 अवतार, प्रथम में सृष्टि के प्रथम में ही 12 अवतार धारण किया। सबने प्रार्थना करी, महाराज जी पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो रसातल में है, और वो कैसे आएगी, किस तरीके से। तो वहां हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप का भाई हिरणाक्ष, और जब उस पृथ्वी को लेने जा रहे हैं तो हिरणाक्ष बीच में मिला, और हिरणाक्ष का फिर भगवान ने वध किया और पृथ्वी को लाई। पृथ्वी को लाई तो पृथ्वी को लेके जब जल ही जल है, पृथ्वी तो संग है, तो पृथ्वी अपने मन में विचार करने लगी। सुंदर स्वरूपा देवी स्वरूपा पृथ्वी, क्योंकि ये तो मिट्टी के रूप में है, वो सहज स्त्री के रूप में है, सुंदर। तो पृथ्वी ये सब दैवीय शक्ति हैं, हरि की सब शक्ति हैं। क्षति जल पावक गगन समीरा, ये क्षति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब इन्हीं शक्तियों के आधार पर सब कुछ ब्रह्मांड की रचना है। तो पृथ्वी के मन में अहम भाव हुआ कि भगवान को मेरे से प्यारा कोई नहीं, और मेरे से ज्यादा भगवान की सेवा में आने वाला कोई नहीं दिखा, इसलिए मुझे लेने के लिए निजी अवतार धारण किया। मेरे बिना कुछ स्थिर दुनिया में रह ही नहीं सकता है जब तक मैं अपना प्रभाव और प्रकाश नहीं करूंगी। मैं स्वयं जमीन के रूप में, पृथ्वी के रूप में, और सबको आधार नहीं दूंगी तो ये सृष्टि कहाँ रहेगी, कौन कहीं कहीं रह ही नहीं सकता, ऐसा विचार। तो जैसे ही जल के ऊपर आए,
तो एक दिव्य दर्शन, अनुपम अद्भुत दर्शन। एक तरफ दृष्टि गई, वहां दृष्टि, पृथ्वी की दृष्टि ठहर नहीं रही है, और वहां सुंदर लता पताओं के दर्शन हो रहे हैं, और पत्ता ऐसे चमक रहे हैं जैसे सूर्य की कांति, अनेक सूर्यों की कांति ऐसे वहां के पत्ता हैं। और मधुर मधुर गायन, वादन, नृत्यन और गायन की आवाज, ये सब आनंद उसके कर्णों में पड़ा, पृथ्वी के में। बोली, हे महाराज, मुझे ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। अभी तो मैं कुछ और सोच रही थी, लेकिन अब ऊपर आई हूं तो मुझे कुछ और देखने को मिला। ये मैं तो आपके साथ हूं, लेकिन ये क्या है? ये इतना सुंदर, ऐसा तो मेरी पृथ्वी पे भी कहीं नहीं है। पृथ्वी पे भी मुझे पता है, पूर्व समय में जब प्रलय, महाप्रलय काल से पूर्व, लेकिन ये क्या है? कौन सा दिव्य स्थल है भगवान, आप बताइए। मैं तो इसके आगे बिल्कुल अपने आप को ना तुच्छ देख रही हूं। भगवान बोले, ये श्री वृंदावन धाम है। बोलो वृंदावन धाम की जय। ये हमारा नित्य धाम वृंदावन धाम है। यहाँ का एक एक पत्ता नित्य है, दिव्य है, अनंत सौंदर्य कांति से युक्त, और कृपा से वृंदावन धाम का एक पत्ता भी अगर किसी पर कृपा कर दे, उसको अनंत सुखों की प्राप्ति हो जाए। ये वृंदावन धाम कि मेरे बिना तेरी जरूरत ही नहीं है। अयमान ठंडा हो गया। इनकी कृपा से सब कुछ, जहां कोई वैभव दिख रहा है, इन वृंदावनजू की, इनके युगल की, वृंदावनजू के युगल, इन सहस्रियों की कृपा से सब कुछ, समस्त भगवत धाम, समस्त ऐश्वर्य इनकी कृपा से, ये यहां सबका सार है। तू अपने मन में अहम भाव मत ला। इनकी कृपा से अनेकों पृथ्वी प्रगट, सब कुछ अयमान ठंडा हो गया पृथ्वी का। जय हो महाराज, जय हो कृपा निधान। जुगल मंत्र चूड़ामणि कहे तो भई विस्तार। और ये वृंदावनीय सुख, नित्य सुख, ये प्रिया प्रीतम का अनिर्वचनीय सहस्री भाव, वृंदावन जी की कृपा, ये जुगल मंत्र की कृपा से प्राप्त होता, जो चूड़ामणि मंत्र है। जैसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने कहा है, आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप। चूड़ामणि मंत्र को, जुगल मंत्र को, सर्वोपर बिहारी बिहारिन को, वृंदावनी नित्य प्रेम को देने वाला ये युगल मंत्र को जाप। वेद रसिकन की वाणी, ये रसिकों की जो वाणी है, यही वेद है। श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी और धामों के, समस्त धामों के श्रोमणी प्राण स्वरूप वृंदावन धाम, और इष्ट यहाँ की स्वामिनी श्री लाडली जू, श्यामा जू, ये राधे जू, और श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी और आचार्य प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध हो इन कारज। ये सहस्रियां
प्रेम देवता स्वामी जी महाराज, ये सहस्त्रियां ललिता जी आज भगवत सब सुखदान प्रकट भई रसिकाचार्य, ये रसिकाचार्य स्वामी जी महाराज समस्त सुखों को देने के लिए प्रकट हुए, सर्वों पर सुख को देने के लिए प्रकट हो। सब सुखदान यहां से लेके वहां तक इनके चरणों में प्रीत करेंगे, किसी सुख से दूर ही नहीं रह सकते हैं, सारे सुख चरणों में लोटे लोटे डोलेंगे, ऐसा आचार्य मनोभाव कहते हैं। तब सुखदान प्रकट भई रसिकाचार्य, तो यहां कह रहे हैं मंत्र चूड़ामणि प्रोक्त सर्व मंत्रेक कारणम सर्व निर्जराम मंत्रणाम विष्णु मंत्रस्तु जीवनम श्री विष्णु सर्व मंत्राणाम कृष्ण मंत्रस्तु कारणम सर्वेषां कृष्ण मंत्राणाम हेतु कैशोर मंत्रकः कैशोर सर्व मंत्राणाम हेतु चूड़ामणिर्मुने जपम कुर्वन्ति मनसा निश्चल प्रेम साधकम गौर श्याम समुद्भूतो युग्म ध्यान समन्वितः चूड़ामणि महामंत्रो द्वात्रिंशाक्षर संज्ञकः। समस्त मंत्रों का सार संक्षेप में ही श्रवण करेंगे। श्रीमत चूड़ामणि की महिमा सबको कारण सब पर खेमा, सकल देव मंत्रन को धर्मा तिनको विष्णु मंत्र निज मर्मा। इसमें आप समझेंगे कि ये सभी मंत्र आनंददायक हैं, सभी मंत्र। सकल देव मंत्रन को धर्मा तिनको विष्णु मंत्र निज मर्मा, श्रीजुत विष्णु मंत्र बहुमूला कृष्ण मंत्र ते सब अनुकूला। विष्णु मंत्र कृष्ण मंत्र, कृष्ण मंत्र सबको संकेता, मंत्र किशोर सकल को हिता। फिर किशोर मंत्र, किशोर मंत्र विधवत हृदय जानो, बीजभूत चूड़ामणि मानो। फिर चूड़ामणि मंत्र भाव सहित नर जपत अनूपा, निश्चल पावत प्रेम स्वरूपा। चूड़ामणि मंत्र युगल मंत्र, भगवत ऋषिकेश महाराज करें युगल मंत्र को जाप, जिस मंत्र में युगल की प्राप्ति के लिए भाव है, जिस मंत्र में जैसे श्री हरिदास नाम जाप करते हो, श्री माने लाडली जू, राधे जू, प्रिया जू, श्यामा जू, और हरि बिहारी जी महाराज, और दा वृंदावन जो, और सा सहचरी। तो ये युगल मंत्र जो बड़ा जो गोप्य रखा जाता है, उसमें बिहारी बिहारन का नाम, ये युगल मंत्र, ये समस्त मंत्रों के सार स्वरूप हैं। जैसे वृंदावन धाम हैं, वृंदावन धाम के समस्त धाम जो है, वृंदावन धाम की कृपा, इनके प्रकाश से प्रकाशित, इनकी कृपा से पल्वित पुष्पित, ऐसे ही चूड़ामणि मंत्र की कृपा से अथवा समस्त मंत्रों का सार ये युगल मंत्र। प्रेमी जनों, जो वृंदावनीय बिहारी बिहारन इन सहस्री सुख को प्रदान करने वाला है ये मंत्र, इसलिए निरंतर श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। गौर श्याम सर्वोपर भूपा, निश्चल पावत प्रेम स्वरूपा। ये गौर श्याम, ये बिहारी बिहारन प्राप्त होते हैं, इनकी हृदय रस रूपा
सहस्री श्री ललिता जी हरिदासी जी, महामंत्र चूड़ामणि जानो, अक्षर सब 32 पहचानो। भगवान सुना रहे नारद जी को कि हे नारद जी, जब वो सहस्री प्रकट होगी, ये गुरुदेव बनाएंगे, ये पंचऋषि, आपस में बात चल रही है, पंचऋषि उतर के नहीं आए ऊपर से, अब उतर के आएंगे थोड़ी देर में। सुन रहे हैं सब बातों को, एक एक शब्द को सुन रहे हैं ध्यान से। जिनको चिंता होती है ना वस्तु की, वो सत्संग के एक एक शब्द को प्राणवत, कहीं एक शब्द छूट न जाए। और जिनको ये हाँ ठीक है, तो इनको तो ऐसे ही फिर वस्तु मिलती है, हाँ ठीक, एक एक शब्द कहीं छूट न जाए। कौन सा शब्द है, हृदय में धारण करते हैं, फिर सेवन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्वीकार करते हैं, और बिहारी बिहारी को प्राप्त करते हैं। सुनने की शैली जिनके पास है, हृदय को समर्पण करके भोग पाना रह जाता है, सत्संग नहीं। सत्संग में जिनका मन लग गया, उनको खान पान भी नहीं सुहाता है। ये अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। जिनको सत्संग में मन, उनको एक एक शब्द नहीं, अभी भूख लग रही है प्रसाद पालो, नहीं अभी अभी नहीं, अभी भूख नहीं है। भूख लग रही है लेकिन भूख नहीं है, अभी भूख इस सत्संग की है, कोई शब्द निकल नहीं जाए। तब उनको इसीलिए कह दिया महाराज ने, शब्द भेदी जो निषिदिन हो, शब्दों का भेद, एक एक शब्द को हृदय में होता। प्रेम पदार्थ पावे सो, उनको प्रेम पदार्थ प्राप्त हो। सभी तो याद रहता नहीं है, फिर उसका सार याद रह, निश्चित जिज्ञासु को हृदय में उसका सार बैठ जाता है। निश्चित ही भावपूर्वक सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और बराबर सुनना चाहिए, क्योंकि इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है कि जल्दी से। बराबर सुनने से, निरंतर सुनने से निश्चित ही विराजमान हो जाता है परम रस रहस्य। तो मंत्र होत गोपाल सिद्ध सहचरी बपुदर्शात। हे नारद जी, जब गोपाल मंत्र सिद्ध हो जाएगा इनका, जब ये गुरु धारण कर लें किसी तरीके से, और फिर गुरुदेव गोपाल मंत्र देंगे और वो सिद्ध हो जाएगा, तो सहस्री के दर्शन होंगे। और फिर सहस्री वरदाता हुए भावलक तब चूड़ामणि पात, वो युगल मंत्र चूड़ामणि मंत्र प्रदान करेगी नित्य विहार प्राप्ति के लिए। ये बात। अब तो स्वामी जी महाराज ये रसिकजन देने के लिए आ गए। अब तो सीधा सीधा युगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, अब घूमना नहीं है। जब तो उनको रास्ता प्राप्त नहीं, इसलिए भगवान रास्ता बता रहे हैं। अब तो वो रास्ता सीधा सीधा मिल गया। उदार चूड़ामणि स्वामी जी महाराज आ गए, जो गुरुओं के द्वारा मंत्र प्रदान हुआ है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, खुले में जाप करिए, निश्चय ही वस्तु प्राप्त हो जाएगी, निश्चित, कोई रोक नहीं सकता। नारद प्रश्न कृष्ण की बानी, ऋषि सुने भई परम अकुलानी। नारद जी के हृदय में भगवान, नारद प्रश्न कृष्ण की वाणी, ऋषि सुने भई परम अकुलानी। नारद जी से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं सारा वृतांत के, इनको वस्तु प्राप्त कैसे होगी। तो ये सारी वार्ता एक एक शब्द को सुन रहे हैं पांचों ऋषि, उनको अकुलाहट हो गया। अरे ये तो कुछ सामान्य दिव्य, ये तो हरि है। सब ऋषि सिमट प्रभु पे आए, स्तुति कर सिर चरण नवाए। समस्त ऋषि पर्वत से उतर के
1,20,000 किलोमीटर ऊंचाई, किलोमीटर में बता रहे हैं, वैसे 10,000 योजन, 10,000 अथवा 40,000 कोस, अथवा 1,20,000 किलोमीटर। ये सब ऋषि सिमट, इतनी ऊंचाई और चौड़ाई भी काफी। सब ऋषि सिमट प्रभु पे आए, वहां से उतर के नीचे आए, स्तुति कर सिर चरण नवाए। स्तुति करके समझ गए कि सामान्य नहीं, साक्षात हरि हैं, और दंडवत प्रणाम किया साष्टांग। हो तुम कौन तुम्हारे साथा, देखत हमें विश्व के नाथा। हे प्यारे, आप कौन हो और तुम्हारे साथ हैं कौन है? मुझे तो आप विश्व के नाथ दिखते, हमको तो आप विश्व के नाथ दिखते हो। अब कृपाल हम कहें समझावो, नित्य विहार द्रगन दर्शावो। हमने सब विवरण, आप जो चर्चा कर रहे हमारे संबंध में, आपकी कृपा से सब श्रवण किया है हमने। शायद इसीलिए आप कर रहे थे, हमारे कल्याण के लिए, हमको वस्तु प्राप्ति के लक्ष्य में आप कर रहे थे, हम पर कृपा करने की ताही प्रभु। अब कृपाल हमको समझाओ, नित्य विहार द्रगन दर्शाओ। हे कृपालु, आप हमको समझाओ, और वो नित्य विहार हमको, अब आशा है कि आप हमको नित्य विहार की दर्शन करा देंगे। हर हस कह तो भई मृदुबानी, तुम ऋषि प्रबल प्रेम प्रण ठानी। हरि हंसते हुए बोले, हे ऋषियों, तुमने प्रबल प्रेम प्राप्ति के लिए कठोर तप, कठोर व्रत धारण किया है। कृष्ण कहे तुम मेरो शब नामा, मुझे सब कृष्ण कहते। विश्व चराचर में विश्राम, मैं समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान, चराचर में, जड़ चैतन्य। भाव विवेक भक्ति मनसाने, सो मोय जान सकल ब्रह्माने। जिनके अंदर भाव और विवेक और भक्ति होगी, वो ही मुझे जान पाए, और उसके भ्रमों का नाश हो जाएगा। मेरे मन में भक्ति सुहाती है, मोह मन भक्ति सुहात निरख हो तो चित चाव। सकल मनोरथ पूरे हो जाको जैसो भाव। मुझे भक्ति में जीवन बहुत अच्छा लगता है, मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं और उनके हाथ में बिक जाता हूं। प्रभु कह रहे हैं, मांग ले तुमरे चित आही। तुम्हारा जो लक्ष्य है ना, वैसे तो तपोधन हो, लेकिन अहम भाव में कुछ स्थित हो गए हो, और फिर भी आपका जो लक्ष्य है किसी सामान्य मांग के लिए नहीं, ऐसी अनिर्वचनीय मांग है जिसका कुछ ठिकाना नहीं, कोई देने वाला ही नहीं है। इसलिए तुमसे हम प्रसन्न हैं। तुम वरदान मांग लो, जो तुम चाहो वरदान मांग। मांग ले तुमरे चित आही, जो कछ होए तोर मन माही। तुम्हारे मन में जो हो, लख प्रसन्नत सारंग पानी, तब कर जोर बदत ऋषवानी। भगवान को प्रसन्न देखा सारंग पाणी श्री हरि कृष्ण जी चंद्र जी को प्रसन्न देखकर हाथ जोड़ के ऋषि बोले, अहो आनंद रूप गुण सागर, दीन बंधु सुख कंदो जागर। हे आनंद सिंधु, रूप और गुणों के सागर, हे दीन बंधु सुख कंद, समस्त भयों को दूर करने वाले,
जो प्रसन्न हम पर अनुकूला, नित्य विहार देव सुख मूला। एक ही मांग है, देख लो। जन्मों की गिनती कर नहीं सकते हैं, लेकिन आज भी वही मांग है। यही दृढ़ विश्वास। प्रभु नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। नरक में डालो, स्वर्ग में डालो, कहीं डालो, जैसे चाहो वैसे राखो, दुखी सुखी आप जानो। आपको बेच दिया हमने तो, हे लाडली लाल आप जानो, हे स्वामी जी आप जानो। बस हम आपके श्री चरणों का और आपकी नित्य वस्तु प्रेम केली का चिंतन कभी भूले नहीं, भूले नहीं। और कुछ नहीं चाहिए। आपको देना है तो अपना धाम दे देना, नहीं तो मत देना। लेकिन एक ही मांग यही है, आपकी केली ही मेरे प्यारे युगल, ही लाडली लाल, ही स्वामी जी जो सर्वोपर नित्य निपट के लिए है उसका चिंतन और अहरनेस आपका श्री हरदास नाम नित्य जाप करते हैं। ये मांग, यही मांग, यही मांग जीते जी अमर अजरत अमरत्व प्राप्त कराने वाली है भैया। मिलेगा नहीं। ये मांग जिनकी दृढ़ है, ये संकल्प है, ये दृढ़ विश्वास रखिए, उनको वस्तु प्राप्त हो। लेकिन ध्यान एक रखें, कहीं गुरुदेव के प्रति जिन्होंने वस्तु प्रदान की है, रसिक जन प्रेमी जन भक्तों के प्रति कुभाव अभाव, तो बात बिगड़ जाएगी, निश्चित बिगड़ेगी। इसलिए सावधान। ये महापराध, सबसे बड़ा अपराध। जो हम नित्य विहार न पावे, तप कर बिनस फेर भवावे। यदि प्रभु आप नित्य विहार हमको नहीं दे सकते, तो पहले भी आए नहीं दिया, भगवान नारायण आए, तो हमको कोई उपाय बताओ। या हमारी दूसरी मांग ये है कि दोबारा जन्म हमारा हो तो वो इस मांग को भूले नहीं, और ज्यों के त्यों हम यही तपस्या करने आ जाएं। यह अनन्य दृढ़ व्रत हम माही, हम और आस अवनाही। और दूसरे किसी सुख की, धाम की, अन्य कोई भी अभिलाषा हमारे हृदय में नहीं है। ये लक्ष्य, दृढ़ लक्ष्य। अहंकार भी आ गया है, लेकिन दृढ़ लक्ष्य है, दूसरी तरफ नहीं। वो अहंकार को भी प्रभु ने अवगुण में नहीं गिना। यद्यपि देरी तो हो गई काफी, लेकिन फिर भी प्राप्त, क्योंकि लक्ष्य एक है। लक्ष्य एक है, दृढ़ अनन्य भाव है। बड़े बड़े अवगुणों को भी प्रभु गिनती में नहीं गिनते हैं। अनन्या चिंतन्तो माम ये जन्हा परिपास्ते, तेषाम नित्युक्ता नाम योग खेमम बहम्यम। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवस्तुत सह। जो अनन्य भाव से मेरे चरणों का चिंतन करता है, वो मेरे मत में अर्जुन मेरा साधु है। वो दुराचारी होते हुए भी प्रभु उसको साधु बता रहे हैं, क्योंकि अनन्य भाव से चिंतन है। मैं उसको शीघ्र से शीघ्र क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसको परम धर्मात्मा बना दूंगा, क्योंकि मेरी चरण शरण अनन्य भाव से लिए उसने। ये बात कृष्ण बचन सुन कर मृदु भाषा, कहे तो धन्य तुमरो विश्वासा। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ सब जीवों की आत्मा स्वरूप बोले, धन्य है तुम्हारा विश्वास हे मुनियों, तुम्हारा विश्वास, दृढ़ता, अनन्यता वस्तु के प्रति धन्य है। अगम अगोचर नित्य विहारा, सब पर अगुण शगुन को सारा। जो नित्य विहार की तुमने कहा है ना, ये अगम है, अगोचर है। सब पर अगुण शगुन को सारा, जी निर्गुण
निराकार सगुण साकार जितनी भी उपासना साधना है वो सबका सार है। ये करे उपाय तब पाई हो सगुण निगुण को सार, प्रेम भाव सतगुरु कृपा निरखे नित्य विहार। हाँ, करे उपाय, उपाय बताएंगे तुमको जो सगुण निगुण को, जो सार है निर्गुण निराकार सगुण साकार का जो सार है नित्य विहार, गुरुदेव जी की कृपा से प्रेम भाव सतगुरु कृपा निरखे नित्य विहार। अब हम जो बताएं वो करो तुम कि हाँ महाराज जैसे आप हमको बताएं। विधि सुत सनकादिक के चेला, जिन नारद मुनि ते भयो मेला। ये जो महर्षि जी तुम्हारे सामने ये वंदनीय प्रशंसनीय भगवान प्रशंसा कर रहे हैं स्वयं अपने भक्तों के पास में, ये कौन है पता है तुमको? ये ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक जी के चेला और श्री नारद भगवान हैं। ये नारद जी महाराज हैं, ये मेरे मन के अवतार हैं। जो तुम्हारा मेल और तुमको जो दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे, यह तो वो मंत्र कृपा कर देवे, धरे दृढ़ भाव जास तू सेवे। ये कृपा करके तुमको मंत्र देंगे और तुम दृढ़ भाव करके श्रद्धा से उस मंत्र का जाप करना और सेवन करना। तप मद को तत्काल निवारें, नम्र होए गुरुपद सिर धारें। अपने लिए नहीं कहा है प्रभु ने, प्रभु कह रहे हैं तप मद का जो अहंकार है उसका नाश करिए, उसका नाश करिए तत्काल, और नम्र होके, तुमको तपस्या का अहम भाव है ना, इसलिए प्रणाम तो किया है, लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि उतने इनको महर्षि जी को प्रणाम भगवान को तो किया है, लेकिन उनको ऐसे ही करके कि अपने अहंकार को छोड़ के इनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाओ। नम्र होए गुरु पद सिर धारे, इनके चरणों की धूल को अपने शीश पे चढ़ा लो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी। गोविंद ये बताए, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। भगवान कह रहे हैं इनके चरण पर आओ, अपने लिए नहीं कह, इनके चरण पर आओ। स्वयं भगवान कह रहे हैं तद विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानर्ष तत्व दर्शने। ये समझो, ये वस्तु गुरुओं की कृपा से मिलती है निश्चित। संत गुरु आचार्य ये रसिक जन, ये वस्तु इनकी कृपा से। यह तो मंत्र कृपा कर देवे, धरे दृढ़ भाव जासु सेवे। तो प्रेम भाव और धर कर जापा, तासु मंत्र को सुनो प्रतापा। जब ये मंत्र देंगे और उस मंत्र का दृढ़ता से जाप करना, श्री गोपाल मंत्र को सेवे, सिद्ध भय ऐसो फल देवे। फिर सिद्धि प्राप्त होगी। कौन सा फल? नित्य सिद्ध सहचर्य चले आमे, बरम्बरू ये वचन सुना में। नित्य सिद्ध सहचरी महल से आएगी, उनके दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होते हैं, वो तुम्हारे कारण से। तुम्हारा लक्ष्य यह है कि नित्य विहार चाहिए, इसलिए वो सहचरी और कोई दे ही नहीं सकता। सहचरी कौन है? ये श्री ललिता जी। बोलो श्री ललिता महारानी जी की जय, स्वामी हरदास जी महाराज की। तो नित्य सिद्ध सहचरी चले आवे, बरम्बरू ये वचन सुनावे। हे ऋषियों वरदान मांगो, वो ये कहेंगे मांग ले तब नित्य विहारा, भूल मत जाना उस समय भी नित्य विहार ही मांगना।
जैसे हमसे कहा है तब नित्य विहार ही मांगना, सकल सार सारन को सारा, जो सबका सार स्वरूप, सारों का सार है। ताछन जैसो भाव प्रकाश है, ताविद सहचरी को बपु भास है। और तुम्हारी मांग तो ये करनी है, लेकिन तुम्हारे हृदय में सहचरी के प्रति जो भाव दर्शित होगा, उसी भाव से तुमको उनका सेवन मिलेगा। वस्तु प्राप्त होगी और उनके उसी भाव का सेवन। सहचरी तुम कहें जो कहें, ताभिद करो उपाय, ता उद्यम ते सहज ही नित्य विहार समाय। सहचरी तुमसे जो कहे उसी कार्य को करना पड़ता। समझ में आया? तो ठीक है महाराज। जो सहचरी जो मंत्र बताया उस मंत्र का जाप करना, सहचरी जैसे कहे वो करना। सहचरी तुम कहें जो कहें, ताबिद करो उपाय, ता उद्यम ते सहज ही नित्य विहार समाय। फिर तुमको नित्य विहार निश्चित ही मिलेगा, जिसके लिए तुम अनंत जन्मों को दाप पे लगाए बैठे हो। हरिमुख वचन मान ऋषिलीने, श्री नारद मुनि की शिष्य कीने। हरि के वचनों को स्वीकार किया और नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत और अस्त्रपात करते हुए अब भक्ति आई। जब आंसू निकलने लगे, कभी आंसू नहीं आए थे, तपस्या तो बहुत करी, लेकिन अपने को बिल्कुल छोटा मान के, दीनहीन मान के आंसू नहीं आए। जब वो उपदेश लगा और गुरुदेव मिले, आंसू निकल। अब ये कृपा जब अस्त्रपात होने लगे इष्ट के मिलन के लिए, समझो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। हरिमुख बचन मान ऋषिलीने, श्री नारद मुनि की शिष्य कीने। प्रभु मुनि उलट द्वारिका आए। इस तरीके से नारद जी महाराज के शिष्य हो। आओ नारद जी महाराज ने जो मंत्र बताया, उस मंत्र को, वो मंत्र गोपाल मंत्र, उसी तरीके से ऋषियों ने दंडवत प्रणाम उस मंत्र को स्वीकार किया और विधिवत भक्ति संपन्न हृदय से अहंकार रहित होके अनन्य भाव से जाप करने लगी। और एक ही आशा, नित्य विहार। और सहचरी का संकेत भी कर दिया, तो अब तो और आशा बन गई कि सहचरी आएंगी हमको जी, ललिता जी आएंगी, वो कृपा करेंगी, और आशा बन गई। लेकिन अब ललिता जी जो मंत्र देंगी तब हमारा आगे बात बनेगी। तो यहाँ हरिमुख बचन मान ऋषिलीने, श्री नारद मुनि के शिष्य कीने। प्रभु मुनि उलट द्वारिका आए, तब नारद प्रति वचन सुनाए। तो यहाँ तो वो पुनः अपने भक्ति भाव संपन्न दृढ़ता करके अपनी साधना में दृढ़ हो गए पांचों ऋषि ज्यों के त्यों। अब भक्ति भाव संपन्न कोमल हृदय है, अहंकार शून्य। अब तो अश्रुपात करते हुए और आशा है सहचरी कब आएंगे, और गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं कि सहचरी कब आएंगी और हमको नित्य विहार का मंत्र देंगे। ये आशा आशा बन गई, लक्ष्य बन गया भगवान कृष्ण जी की और गुरु नारद जी की कृपा से। प्रभु मुनि उलट द्वारिका आए, तब नारद प्रति वचन सुनाए। अद्भुत प्रश्न कीन अति भारी, ताको मुनि सुन लयो विचारी। वा स्वरूप को निस दिन ध्याना, तास तत्व को नहीं प्रमाना। हे महाराज, अब द्वारका में आगे ऋषि जी सब लीला वहां करके अब द्वारका को वापस आ गए। कल का प्रसंग जिन्होंने सुना है उनको सब वृतांत और सब समझ में अच्छा आएगा।
पुनः द्वारका पहुंच गए। भाग 1 जिन्होंने सुना है। द्वारका पहुंचे तो ऋषि ने प्रश्न कर दिया। वा स्वरूप को निस दिन ध्याना, तास तत्व को नहीं प्रमाना। हे महाराज, भगवान कह रहे हैं, जो मैं ध्यान कर रहा था द्वारका में, जब तुमने जिज्ञासा प्रकट करी महाराज कौन का ध्यान, तो उसका कहीं कोई प्रमाण ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। केवल प्रमाण ये पांचों ऋषि बताए, सो भी इनको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है कि ये चाहक हैं और इनके अलावा दुनिया में कोई नहीं है कि मैं अपने हृदय में चिंतन करता हूं। ये बताया भगवान ने। वा स्वरूप को निस दिन ध्याना, तास तत्व को नहीं प्रमाणा। कोई कहीं वेद शास्त्र प्राण कहीं प्रमाण ही नहीं है। बताइए, भगवान के वाक्य हैं ये। मुनि बोले श्री हरि प्रतिगाथा, ये उपदेश करो मोए ना था। हे श्री हरि, सब अवतारों के अवतार स्वरूप, मेरी एक प्रार्थना है। जिस तपस्या अनंत समय जिन्होंने तपस्या करी इन मुनियों ने, और आप भी चिंतन करते हैं उस परम वस्तु का, नित्य वस्तु का, अनिर्वचनीय वस्तु का, क्योंकि आपसे आगे हमने किसी को स्वीकार नहीं किया। समस्त अवतारों के आप स्वामी हो, सबके प्राण हो, लेकिन आप स्वयं कह रहे हो इस बात को, आप चिंतन भी उस वस्तु का कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। तो प्रभु, अगर मुझे अपना दास समझें तो उस परम प्रेम रस के सेवन का आधार और सौभाग्य इस दास को भी प्राप्त। बोले हाँ, मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। हरि मुनिवर कहें आज्ञा दीनी, सो सिद्ध मान सरोवर कीनी। कि तुम श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल के प्राण स्वरूप वृंदावन धाम में श्री कल कल करती हुई रस रानी जमुना रानी, उनके ही किनारे पे मान सरोवर है। मान सरोवर पूर्व यमुना जी के यानी वृंदावन की ही तरफ, यानी वृंदावन में ही थी यमुना जी के किनारे, लेकिन समय के योग से यमुना जी जो है इस तरीके से अपना प्रभाव ले रही है कि मानसरोवर पल्ली पार पे अब इस समय पहुंच गई है। पूर्व समय पे वृंदावन की ही तरफ थी। ये था मानसरोवर, वृंदावन में ही थी कहने का मतलब। तो हरि मुनिवर कहें आज्ञा दीनी। तो आगे प्रसंग में सुनोगे जब स्वामी जी महाराज ने इन्हीं मानसरोवर पे 13 वर्ष की अवस्था में और वहां उपदेश दिया था, वो प्रसंग आगे आएगा। तो हरि मुनिवर कहें आज्ञा दीनी, सो सिद्ध मान सरोवर कीनी। तो मुनिवर श्री नारद जी महाराज को आज्ञा दीनी प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने, कि हाँ ये प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हो तो तुम मान सरोवर पे वृंदावन धाम का आश्रय लेके और मान सरोवर जाओ। मान सरोवर पे और दृढ़ता पूर्वक, और यही आकांक्षा, प्रेम रस की आकांक्षा करते हुए और भी जो भी उपाय था भगवान ने परोक्ष रूप में श्री नारद जी महाराज को सब बताया। और उसी तरीके से नारद जी महाराज आए वृंदावन धाम और मान सरोवर पे प्रेम तप किया।
वैसा नहीं, प्रेम एक प्रेम तप होता है, एक शुष्क तप होता है। प्रेम प्राप्ति के लिए भक्ति योग संपन्न ये अवधारणा प्रेम। तो हरि मुनिवर कहीं आज्ञा दीनी, शोषित मान सरोवर कीनी। तो मान सरोवर पे युगल प्रेम की सिद्धि प्राप्त हुई श्री नारद जी महाराज को। युगल प्रेम के बहुत पटल हैं। इसको महामही उपासक अपने हृदयंगम युगल प्रेम के बड़ी पटल है। वृंदावन रसभूमि सब, पैण पैण पर भेद, हारो मीठो मरमरो याय समझ ब्रह्मछेद। वृंदावन संपूर्ण वृंदावन प्यारे जी महाराज के शब्द हैं, रसभूमि है, लेकिन पैण पैण पर भेद है। कैसे? कहीं खोदते हैं खारी जल, कहीं मरमरा खारी और मीठा मिक्स, और कहीं एकदम मीठा। जैसे जल में भेद है, ऐसे ही यहाँ युगल उपासनाओं में भी, वृंदावन की उपासनाओं में भी भेद हैं। ये सूक्ष्म में कहते, ठीक है। तो हरि मुनिवर को आज्ञा दीनी, शोषित मान सरोवर कीनी। लेकिन यहाँ के जो भी जिस भाव के जिस संप्रदाय के कोई उपासक हैं, किंचित मात्र भी उनके प्रति अगर अभाव और कुभाव, उनके चरणों की धूल को सिर पर चढ़ाओ, उनमें भाव से उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करो, ज्यादा नहीं है तो। कभी भी किसी संप्रदाय में, किसी रसिक में, किसी भक्त में कुभाव दुभाव अभाव ये मत कर लेना भैया। ये धन्य है यहाँ के ये रसिक जन, प्रेमी जन, जो वृंदावन की रज को प्राणों के समान समझ के वो अखंड रूप से सेवन करते हैं। बाहर भी अगर जाते हैं तो वृंदावन जी की युगल की इच्छा से लोक कल्याण हित में जाते हैं, लोक हित में जाते हैं। तामद मत तासु गुण गाए। तो प्रेमी जनों, मान सरोवर पे प्रेम सिद्धि हुई श्री नारद जी महाराज को। ये बड़ा गोप्य प्रसंग है, ये बड़ा गूढ़ प्रसंग है, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, मनमोहक प्रसंग। नारद जी महाराज को प्रेम सिद्धि मान सरोवर पर भगवान ने आदेश दिया, यहां हुई। फिर यहीं से नैम सारण क्षेत्र गए थे, सहज गुण गाते हुए। जिधर इच्छा होती वहीं चल देते हैं सहज, उनको जैसी जैसी प्रेरणा होती है। तब वहां श्री निम्बार्क भगवान एक प्रतिमा के रूप में, जैसे कल आपने प्रसंग सुना था, प्रतिमा के रूप में 88,000 ऋषि जिनका सेवन करते हैं, उनके यज्ञ को विध्वंस करने राक्षस उसका विनाश किया था चक्र सुदर्शन जी महाराज ने। फिर वो निम्बार्क भगवान यानी वो प्रतिमा के रूप में चक्र सुदर्शन हो गई। वो ही निम्बार्क भगवान स्वरूप थे। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क भगवान वो प्रतिमा में से ही चल प्रथम अचल प्रतिमा थी, वो चल स्वरूप। और सबने कहा आप संप्रदाय की स्थापना करो आप, और सदा सदा सबका कल्याण करो। तो ये निम्बार्क भगवान का प्राकट्य चक्र सुदर्शन के रूप, निम्बार्क भगवान के महल में रंग देवी सखी, ऐश्वर्य में सुदर्शन चक्र, आचार्यों में निम्बार्क भगवान, इस तरीके से महाराज ने। तो तामद मत तासु गुण गाए, श्री निम्बारक पे चले आए। तो निम्बार्क भगवान को
यानी चक्र सुदर्शन जो प्रतिमा रूप है वहां गुण गाने लगे और सहज ही वो प्रतिमा एकदम चलित भई और प्रार्थना करी, दंडवत प्रणाम करी कि ये तत्व जो गा रहे हैं इसका बोध मुझे भी, ये तो बड़ा आनंददायक है, बड़ा आनंददायक है सुनने से ऐसा, तो ये प्रेम तत्व मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। ये चक्र सुदर्शन जी महाराज ने निम्बार्क स्वरूप उन्होंने प्रार्थना की। तो श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की श्री निम्बार्क भगवान को, यानी चक्र सुदर्शन जी को। सो वह तत्व, ये क्रम है सब, जैसे भगवान ने नारद जी को, नारद जी ने निम्बार्क भगवान, सीधा सीधा। इसलिए ये उपासना, ये साधना, ये बड़ी सीधी श्री हरि से। सो वह तत्व के नोपदेशा आचार्य पठे ब्रज देशा, उस तत्व का उपदेश किया श्री नारद जी महाराज ने, प्रेम तत्व का, युगल तत्व का उपदेश किया और श्री आचार्य निम्बार्काचार्य जी महाराज को, भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज को ब्रज देश के लिए, वृंदावन धाम के लिए भेजा। मान सरोवर प्रथम बस कीन सिद्ध निज देश, मान सरोवर पे आज्ञा मान सरोवर की थी भगवान श्री नारद जी महाराज की, और प्रेम देश, प्रेम की उपासना, प्रेम में हृदय और प्रेम की सिद्धि भई। तो मान सरोवर प्रथम बस कीन सिद्ध निज देश, निम्ब ग्राम अजहू बसे धर निम्बादित भेष। इसके बाद में निम्बार्काचार्य जी महाराज ने फिर जो है सर्व कल्याण के लिए, सुदर्शन चक्र जी महाराज ने सर्व कल्याण के लिए और ये परम प्रेम रसोपासना को, श्यामा श्याम की अद्भुत उपासना को रसिक जनों को, प्रेमी जनों को प्रदान करने के लिए और अवतार धारण किया। और आचार्य जन लिख रहे हैं, नीम गांव में आज हो श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज बसते हैं, परोक्ष रूप से, प्रकट रूप से मंदिर में आज भी दर्शन होते हैं महाराज श्री के। बराबर मां संत महापुरुष भी रहते हैं, निम्बार्क संप्रदाय अनुगत महापुरुष, बराबर सेवा पूजा, बड़ा बड़ा वैभव है निम्बार्क संप्रदाय, धन्य हो। हम सब दास इसी संप्रदाय के एक सबसे छोटे किंकर हैं, सबसे छोटे दास हैं, जिस संप्रदाय में स्वामी हरदास जी महाराज 63 में आचार्य और अवतरित हुए, साक्षात प्रेम स्वरूप, मूल प्रेम स्वरूप। तो प्रेमी जनों, ये आपने प्रसंग श्रवण किया। मूल से जब जानकारी होती है तो कभी भी हृदय में ऐसा नहीं आएगा कि हमारी उपासना साधना स्वामी जी बिहारी जी की कैसे, क्या पहले क्या। तो ये इसलिए जिनको परम जिज्ञासा है वस्तु को समझने की, वो अवश्य ही इस रहस्य को सुनेंगे और अपने तमाम भ्रमों का निवारण करके स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अनन्य प्रीति करेंगे। ये सब प्रसंग स्वामी जी महाराज के अवतरण की तरफ जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज की अवतरण की तरफ ऐसे दयालु कृपालु साक्षात युगल प्रेम रस स्वरूप। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बिहारी जी महाराज की जय, वृंदावन चंजू की जय, रंगीले बिहारी बिहारिन की जय। आज प्रारंभ में प्रातः काल में
बड़े संतों की सुंदर समाज, आनंद आ गया, बड़ी सुंदर। आप भी जो यूट्यूब के माध्यम से बाहर अगर जो हैं वो यहाँ सम्मिलित होते हैं वो तो धन्य धन्य, लेकिन बाहर भी जो श्रवण करते हैं यूट्यूब के माध्यम से संतों के दर्शन किया करो, संतों की समाज, फिर प्रेम से प्रसादी, और फिर धीरे धीरे सब संत लोग जो है अपने अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करते हैं। तो इन संत गुरु आचार्यों की कृपा से ही सब कुछ संभव है। इनकी सेवा, इनकी पूजा, साक्षात बिहारी बिहारी की सेवा पूजा है। ये आचार्य सब में जो सम्मिलित होते हैं किसी भी भाव से, तन से, मन से, धन से, उनके परम सौभाग्य हैं, परम बड़भाग्य हैं, ऐसा आचार्य महानुभाव कहते चले आए हैं। श्री हरिदास निरंतर, श्री हरिदास नाम, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम। और भैया ये सत्संग जीवन प्राण है। एक एक रस रहस्य को, एक एक शब्द को हृदय में धारण करके समझो और आगे बढ़ो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।